हम पढ़ रहे हैं तद्धितः प्रत्ययः, यानी कि तद्धित प्रत्यय। इसमें हमने मतु प्रत्यय पढ़ लिया। आज हम देखते हैं त्व प्रत्यय। अब ये त्व प्रत्यय कैसे होते हैं, देखिए। त्व प्रत्यय लगने पर अंत में त्वम हो जाता है। त्व प्रत्यय लगने पर क्या होगा, अंत में हमको क्या दिखाई देगा, त्वम 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 दिखाई देगा। तो देखो त्वम होगा, देखो म हलंत है, म हलंत है मतलब क्या हुआ, ये सारे जो शब्द हैं जिसमें त्व प्रत्यय लगाया है म हलंत दिखाई दे रहा है ना, तो ये सारे नपुंसक लिंग हो जाएंगे। ये शब्द जो है वो नपुंसक लिंग हो जाते हैं। देखो अब ये शब्द कम, ये देखो भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए त्व प्रत्यय लगाया जाता है। ये वाक्य जो है वो, इसमें ये शब्द का प्रयोग कब होता है, जब हमको भाववाचक संज्ञा की जरूरत पड़ती है। देखो सर्वे परिश्रमस्य महत्वम स्वीकुर्वन्ति, सब लोग परिश्रम के महत्व को जानते हैं। तो ये देखो सब परिश्रम की महत्ता को स्वीकार करते हैं। तो ये महत्ता शब्द का प्रयोग करने के लिए हमको क्या, कौन से शब्द का प्रयोग करना पड़ा है संस्कृत में, महत्वम। अब महत्वम में क्या लगा है, महत् प्लस त्व प्रत्यय। तो त्व प्रत्यय लगने पर अंत में हमको क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पर, म। अब इस प्रकार के देखिए दूसरे शब्दों को देखते हैं। देखो ईश्वर प्लस त्व, तो ईश्वर में जब त्व प्रत्यय लगता है तो ईश्वरत्वम, सफल में त्व लगता है तो सफलत्वम। इसी प्रकार बंधु में त्व लगता है तो बंधुत्वम, रस में त्व लगता है तो रसत्वम, देव में त्व प्रत्यय लगता है तो देवत्वम, मृदु में त्व प्रत्यय लगता है तो मृदुत्वम। इसी प्रकार पुरुष में त्व प्रत्यय लगता है तो पुरुषत्वम, नारी में त्व प्रत्यय लगता है तो नारीत्वम। इसी प्रकार पशु में त्व प्रत्यय लगता है तो पशुत्वम। विद्वस, विद्वस यानी विद्वान होना, तो इसमें त्व प्रत्यय लगता है तो क्या हो जाएगा, विद्वत्वम। महत में त्व प्रत्यय लगा तो वो बना महत्वम। इसी प्रकार देखिए मातृ, मातृ में त्व प्रत्यय लगा तो मातृत्वम। अब देखिए इसके वाक्य कैसे होते हैं। अब वाक्य को देखते हैं। देखो देखो मनसः चंचलत्वम वशीकरणीयम, मन की चंचलता को वश में करना चाहिए। तो देखो ये चंचल में त्व प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। इसी प्रकार देखो कालस्य बंधुत्वम न अस्ति, तो ये बंधुत्वम में बंधु में त्व प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। इसी प्रकार देखो सागरस्य गहनत्वम मापनीयम न अस्ति, ये गहनत्वम मतलब गहराई, गहराई मापनीय, मापने योग्य नहीं होती है। यानी कि गहनत्वम, गहन में त्व प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो हमने क्या देखा, त्व प्रत्यय लगने पर अंत में क्या होता है, त्वम 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 दिखाई देता है। अब ये म हलंत है, इसलिए ये शब्द जो है वो नपुंसक लिंग होते हैं। अब यहाँ पे देखिए, अब अगला प्रत्यय हम लोग देखते हैं। ये देखिए अगला प्रत्यय है तल प्रत्यय। अब तल प्रत्यय लगता है तो क्या हो जाएगा, हमको अंत में ता दिखाई देता है। देखो तल प्रत्यय लगने पर अंत में ता दिखाई देता है, अर्थात ता हो जाता है। अब ता में आ की मात्रा है तो हमको इसके देखो भाव, ये भी भाववाचक संज्ञा है। देखो भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए तल प्रत्यय का प्रयोग होता है। अब जिसमें ये देखो ये ता प्रत्यय लग गया तो अंत में ता 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 आ की मात्रा दिखाई दे रही है। तो ये आ की मात्रा के कारण इसके जो शब्द रूप है वो लता के समान चलते हैं, वो लता के समान इसके शब्द रूप चलते हैं। अब देखो बंधु में तल प्रत्यय लगा तो क्या बना, बंधुता। मित्र में तल प्रत्यय लगा तो मित्रता। मधुर में तल प्रत्यय लगा, मधुरता। प्रसन्न में तल प्रत्यय लगा तो प्रसन्नता। धर्म में तल प्रत्यय लगा तो धर्मता। नम्र में तल प्रत्यय लगा तो नम्रता। महत में तल प्रत्यय का प्रयोग हुआ तो महत्ता। प्रिय में तल प्रत्यय का प्रयोग हुआ तो प्रियता। सुंदर में तल प्रत्यय का प्रयोग हुआ तो सुंदरता। इसी प्रकार विशाल में तल प्रत्यय का प्रयोग हुआ तो विशालता। सफल में तल प्रत्यय का प्रयोग हुआ तो सफलता। मानव में तल प्रत्यय का प्रयोग हुआ तो मानवता। दृढ़ में तल प्रत्यय का प्रयोग हुआ तो दृढ़ता। और इनके शब्द रूप देखो
आखिरी में आ की मात्रा होने के कारण इनके शब्द रूप जो है वो लता के समान चलते हैं। अब देखिए इसकी वाक्य कैसे बनेंगे। देखिए, शीतलता चंद्रस्य गुणः अस्ति। तो शीतलता ठंडक ना, शीतलता चंद्रमा का गुण है ना। इसी प्रकार देखो, कवि प्रकृतेः रमणीयतायाः वर्णनम करोति। अब ये रमणीयतायाः में हमने देखो इसमें लिखा है कवि प्रकृति की रमणीयता का वर्णन करता है। तो का प्रयोग हुआ तो हमने इसमें षष्ठी का प्रयोग किया। तो षष्ठी मतलब हमने इसके शब्द रूप किसके समान चला है? लता के समान। लतायाः रमणीयतायाः। इसी प्रकार देखो, जगति विश्वबंधु में तल प्रत्यय लगाना है, भवेत। तो क्या बनेगा? विश्वबंधु ता, तल का ता हो जाएगा। तो जगत में विश्व बंधुता भवेत हो, है ना। हाँ, अब देखिए हम अगला प्रत्यय देखते हैं। देखिए, अब अगला प्रत्यय है ठक प्रत्यय। ठक प्रत्यय यानी कि अंत में हमको क्या दिखाई देगा? इसके इक दिखाई देता है। देखो, शब्दों में ठक प्रत्यय लगने पर अंत में इक हो जाता है ना। तथा शब्द के जो शब्द रहेगा ना, उस शब्द के प्रथम स्वर में वृद्धि हो जाती है। वृद्धि हो जाना मतलब अ होगा प्रथम स्वर में तो आ हो जाएगा, ई अगर हो तो ऐ हो जाएगा, उ अगर हो तो औ हो जाएगा। अब ये कैसे होता है देखते हैं। देखो, पहले इसके बारे में देखते हैं। ये शब्द भी, ये देखो, ये शब्द जो है ना, ठक प्रत्यय लगने पर ये शब्द विशेषण का काम भी करते हैं, है ना। तो ये विशेष के अनुसार ही इसमें विभक्ति का प्रयोग होता है। तो इनके शब्द रूप जो है वो बालक के समान चलेंगे। इनके शब्द रूप जो है वो बालक के समान होते हैं। देखो, समाज में ठक प्रत्यय लगा तो सामाजिक हो, शब्द में ठक प्रत्यय लगा तो शाब्दिक हो। जैसे बोलते हैं ना, इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? तो अर्थ का देखो, शाब्दिक अर्थ, तो अर्थ और शाब्दिक दोनों एक दूसरे के क्या हुए? विशेषण विशेष हुए, है ना। हाँ, धर्म में ठक लगा तो धार्मिक हो, वह मनुष्य धार्मिक है। तो मनुष्य का धार्मिक शब्द जो है वो एक दूसरे के विशेषण विशेष हुए। देखो, दिन में ठक लगा तो दैनिक हो, मास यानी माह में ठक प्रत्यय लगा तो मासिक हो, सप्ताह में ठक प्रत्यय लगा तो साप्ताहिक हो। इसी प्रकार वर्ष में ठक प्रत्यय लगा तो वार्षिक हो। ये देखो, अर्थ में ठक प्रत्यय लगा तो आर्थिक हो। न्याय, देखो, न्याय में ठक प्रत्यय लगा तो न में ऐ की मात्रा हो जाएगी, न्यायिक हो। देखो, इतिहास, तो ई का क्या हो जाएगा? आई बन जाएगा, तो ऐतिहासिक हो। इसी प्रकार पुराण में ठक प्रत्यय लगा तो पौराणिक हो। वेद में ठक प्रत्यय लगा तो वैदिक हो। इसी प्रकार अस्थि में ठक प्रत्यय लगा तो आस्तिक हो। अगर यहाँ पे अस्थि की जगह पर नास्ति हो तो नास्ति में ठक प्रत्यय लगेगा तो क्या बनेगा? नास्तिक हो। अब देखिए हम इसके वाक्यों को देखते हैं। देखिए, अधुना सामाजिकाः जनाः कति सन्ति। ये देखो, सामाजिकाः जनाः, ये दोनों एक दूसरे के विशेषण है। देखो, ये विशेषण है, ये विशेष है। तो इसमें जो विभक्ति या जो वचन, इसमें बहुवचन दिखाई दे रहा है, तो यहाँ भी हमने बहुवचन कर दिया है। तो सामाजिकाः जनाः, है ना, कति सन्ति, कितने हैं। अब देखो, अयम श्रेष्ठी धार्मिकः अस्ति। श्रेष्ठी मतलब व्यापारी, ये व्यापारी धार्मिक है। तो इसमें क्या लगा? धर्म में कौन सा प्रत्यय लगा? ठक प्रत्यय लगा, है ना। इसी प्रकार देखो, मनुष्य सामाजिक प्राणी अस्ति। तो मनुष्य सामाजिक प्राणी है। तो ये मनुष्य एक वचन है, तो सामाजिक हमने इसमें एक वचन का प्रयोग किया। तो समाज में ठक प्रत्यय का प्रयोग हुआ। तो मनुष्य सामाजिक प्राणी है। तो हमको क्या समझ में आया कि हमको ठक प्रत्यय लगने पर अंत में हमको इक दिखाई देता है ना। इस तरह से हमने आज ठक प्रत्यय को सीख लिया।